कभी भी हमेशा धर्म का पालन करें और अंत में जो निर्णय आए, जो संदेश जाए, वो धर्म के पक्ष में ही जाए। वह लड़ाई भगवान श्री राम किसी भी प्रकार से जीत सकते थे जी। उन पे अनेक शक्तियां थी, उन पे अनेक संसाधन थे, परंतु उन्हें एक धर्म का संदेश देना था जी। तो जिनके जो कर्म है, जिन्होंने पाप किया है, मुगल काल से लेकर मुलायम काल तक जो पाप हुआ है और जो जिस प्रकार से प्रताड़ना कही गई है और किस प्रकार से कितने कारसेवकों ने बलिदान दे दिया, कितने राम भक्तों ने बलिदान दे दिया, मुगल काल से मुलायम काल तक का जो वो एक स्मरण किया जाए तो बड़ा भयानक है। और वह लोग पश्चाताप कर रहे हैं और इनका पापों का फल भी इन्हें मिलेगा जी। 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे पूरे देश में, राम भक्ति हिलोरे ले रही है। लेकिन एक ऐसे शख्स जिन्होंने गांव-गांव में राम राम की परंपरा की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन अनादिकाल से जो परंपरा है वो जीवंत बनी रहे, और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि हर गांव में सुबह से लेकर शाम तक हर कोई राम राम कहता हुआ नजर आ रहा। तो हमारे साथ में है परम राम भक्त डॉक्टर निशित शर्मा। निशित जी, संवाद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश इस समय राममय हो गया है और राम की भक्ति में हिलोरे मार रहा है, तो ऐसा लगता है कि हर देश के कोने कोने से अब राम भक्ति की लहर जो है वो चल पड़ेगी। देखिए, स्वाभाविक है किस प्रकार से हम सभी प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं 22 जनवरी की जी, और गली गली कोने कोने और प्रत्येक नुक्कड़ पर अभी सिर्फ भगवान श्री राम की ही चर्चा है और राम में जो माहौल है उसी में सब रम चुके हैं। हमारी जो पावन धरती है, अलीगढ़ की धरती को मैं पावन कहना चाहूंगा। या दो बड़ी शख्सियत, परम श्रद्धेय श्री अशोक सिंघल जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, ये दो ऐसे योद्धा थे, पुरोधा थे, जिन्होंने राम भक्त होने की एक सर्वोच्च उदाहरण दिया, एक सर्वोच्च कार्य किया। साथ ही देखिए, भगवान राम के बारे में अगर कहा जाए तो अनादि काल से ही हमारा जो समर्पण है, हम कुछ भी हैं तो भगवान श्री राम के नाम पर ही है। हमारा कड़कड़ भगवान श्री राम के नाम को लेता है, हमारी सांस में भगवान श्री राम है और हमारी जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो एक लालसा रहती है, एक प्रयत्न रहता है किसी का भी, किसी व्यक्ति का, जो एक सही राह पर चले, सही कार्य करे, हाँ। वह भगवान श्री राम को देखकर ही अनुसरण किया जाता है जी। भारत की जो सुबह होती है वो राम से जी, और भारत में शाम में भी राम राम ही करके करते हैं। देखिए, आज समय ऐसा है, विश्व हिंदू परिषद और हमारे जो अनुषांगिक संगठन हैं, हम सभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। किसी प्रकार से आज जय पूजित अक्षत जो है उसका वितरण हो रहा है और हम हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस जो हमारे 22 जनवरी का कार्यक्रम है उसे हर्षोल्लास की तरह, एक दीपावली की तरह, एक ऐसी दीपावली जो ऐतिहासिक रहे, उस तरह से मनाया जाए जी। परंतु अगर कुछ महीने पूर्व में ले जाऊं तो मुझे भी आभास नहीं था। वर्ष 2023 की ही जून में, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से कुछ न कुछ कार्य करने की हमेशा एक अभिलाषा रखता हूं, तो मैंने कोई बहुत ज्यादा तैयारियां ना करते हुए एक यात्रा का प्रारंभ किया। मैंने इस यात्रा को मैंने नाम दिया हर गांव राम राम। हर गांव राम। ब्रज की जो हमारी भूमि है या गांव को हम एक गांव बोला जाता है ब्रज में, जैसे आप ब्रज भी कह लें या हमारी एक ब्रज का एक भाषा कह लें, तो उसे गांव को गांव बोला जाता है कि कहाँ जा रहा है, कि गांव में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसे थोड़ा राइम करते हुए मैंने एक यात्रा को नाम दिया हर गांव राम राम। अलीगढ़ का एक सौभाग्य है, अलीगढ़ पे ऊपर वाले की असीम कृपा है कि अलीगढ़ की एक भुजा से यमुना जी बहती हैं जी और दूसरी भुजा से गंगा जी निकलती है। तो यमुना जी वाली जो भुजा है, जो हरियाणा बॉर्डर पे लगती है, मथुरा बॉर्डर पे लगती है, वहां से मैंने इस यात्रा का प्रारंभ किया। जो आखिरी गांव हुए हैं वहां के पकौदना, ऊटासानी, वहां से मैंने प्रारंभ किया हर गांव राम राम जी। मैं बिना किसी बहुत ज्यादा विशेष तैयारी के एक सरल रूप में गांव में उतरा और मैंने राम राम करना शुरू किया जी। एक असाधारण एक व्यक्तित्व मुझे मुझे इस तरीके से गांव में असाधारण सा एक रिएक्शन मिलने लगा मुझे उस गांव में कि राम राम। अच्छा, कि मुझे नहीं लगता था कि राम राम कहने से इतने असाधारण मुझे रिएक्शन मिलेंगे। गांव के लोग मुझसे परस्पर जुड़ने लगे, अपनी बातें मुझसे साझा करने लगे। मैं जाता था, मैं राम राम करता था, तो कई गांव वाले कहते थे कि लल्ला, हमारी नई जनरेशन जो है, हमारे जो नए बालक हैं, इन्होंने राम राम करनी छोड़ दी है, तुम इतनी दूर से आए हो राम राम करने।
तब मेरा अपने आप ही एक प्रारूप बनने लगा इस कार्यक्रम का। जी। इस कार्यक्रम को मैं लेते हुए चलता गया और आज मैं लगभग 350 ग्राम जो है, जी। 350 ग्राम पंचायत जो है मैं पूर्ण कर चुका हूं। उनमें सफलतापूर्वक मैं निकल चुका हूं, उनसे मिल चुका हूं, उनकी माटी की खुशबू ले चुका हूं, जी। उनसे साझा कर चुका हूं, उनकी बातें, उनकी ऐतिहासिक धरोहरों को सुन चुका हूं, उन्हें साझा भी करता जा रहा हूं। जी। और एक अनोखी बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी। संवाद टीवी के माध्यम से, मुझ पे एनआरआईज जो अप्रवासी भारतीय हैं, अच्छा। जो कहीं ना कहीं देश की माटी से जुड़े हुए आज भी अपना लगाव रखते हैं, उनका भी संदेश आता है सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ मेरे मित्र हैं, उनका फोन भी आता है कि हमारी पुरानी पद्धति हम राम राम किया करते थे, तुम उन्हें ऐसे फिर जागरूक कर रहे हो उसको लेकर के, तो मुझे शुभकामनाएं भी देते हैं। एक अन्य बात और, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे यह भी पता लगा कि कहीं ना कहीं हर गांव की अपनी एक विशेषता है। हर 2 किलोमीटर पे वो विशेषताएं बदलती हैं। और कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें कुछ विशेष ना हो। इस प्रकार से शादीपुर में हमें एक ऐतिहासिक जो धरोहर मिली के शहीद भगत सिंह जी का वहां प्रवास रहा था। तो खोदना में हम गए तो हमने देखा कि वहां इतना इंटीरियर का गांव है और वहां पे हॉस्टल और डिग्री कॉलेजेस की वहां सुविधा प्राप्त है, जहां दूर दूर से छात्र आकर के पढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमने रामगढ़ रोड पे डुकरिया की प्याऊ देखी कि एक महिला जो निसंतान थी, जिन पे धन था, परंतु उस धन का क्या करती, वो अकेली थी इस दुनिया में, तो उन्होंने पूरे धन को एक प्याऊ बनाने में लगा दिया, ताकि जो राहगीर निकल करके राजस्थान तक जाएंगे या मथुरा जाते हैं, वो वहां से पानी पीते हुए जाएं। तो ऐसी विशेषताएं अलीगढ़ की जो धरती है वहां मुझे निकलते हुए मिली। जी। तो इस यात्रा के माध्यम से भारत का सहिष्णुता का जो भाव है, जो समरसता का भाव है, जो जोड़ने का भाव है, जिसके नाते से भारत दुनिया में जाना जाता है, वो सब बाहर निकल कर आया। जी, सब निकल करके आया। और कई ऐसी चीजें पता लगी जो देखिए, आज माध्यम जो है सोशल मीडिया है, मीडिया है, पत्राचार है, और कहीं ना कहीं जब मैं इसे पोस्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो कई ऐसे रिएक्शन आते हैं, कई ऐसी बातें निकल करके आते हैं कि लोग और जिज्ञासा के साथ इससे जुड़ते हैं। जी। और राम राम का जो भाव है वो एकजुटता का भाव है। यह भाव भारत तक सीमित नहीं है, ग्लोबल भाव है। मैं इसे ग्लोबल कहना चाहूंगा, एक वैश्विक पटल का भाव है। जी। आज जब हम देख रहे हैं किस प्रकार से आक्रमण चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अन्य ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो इजराइल गाजा की लड़ाई चल रही हो, चाहे वह यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही हो, चाहे वह अन्य कोई लड़ाई चल रही हो, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से किसी देश को परास्त किया जाए, उसकी भूमि अपने आक्रमण कर लिया जाए, उसको कैप्चर कर लिया जाए। जी। परंतु अगर हम भगवान राम की बात करें, जिनके नाम पर मैं राम राम कर रहा हूं और जिनके नाम पर आज पूरा विश्व, पूरा देश राममय हो रहा है, भगवान राम ने जब रावण का वध किया, लंका परास्त की, तब वहां कोई आक्रमण नहीं किया। लंका को उसी हाल पर छोड़ आए और यह संदेश देकर के आए कि धर्म का पालन किया जाए। उन्होंने कोई ट्रीटी साइन नहीं करी, उन्होंने किसी प्रकार की आक्रमण का कोई प्रयास नहीं किया। तो आज जो जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं लोग, तो जियोपॉलिटिक्स चल रही है दुनिया की, तो उसके लिए अगर सबसे बड़ा संदेश है और कोई सबसे बड़ा सूत्र है पूरे विश्व के लिए, तो भगवान श्री राम है, और एक ही नाम, सिर्फ राम। राम ही वह सूत्र बनेंगे, और वह बन रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से साक्षात होते हुए हमारी जो पीढ़ी है वो देख रही है कि भगवान श्री राम के लिए किस प्रकार से विश्व एकजुट हो रहा है, और ये संदेश ग्लोबली जाएगा और जा रहा है। जी। आप जिस तरह से प्रभु राम के बारे में बता रहे हैं, ग्लोबली, वैश्विक बता रहे हैं, तो ऐसे पे तमाम पंथ के लोग ये कहेंगे कि आप जो है राम को स्थापित करना चाहते हैं। भारत तक ही सीमित रखने वाले कुछ लोग, वो आप पे आरोप लगाने लगेंगे कि राम को वैश्विक रूप में आप स्थापित करने की। देखिए, राम तो वैश्विक रूप में पहले से ही स्थापित है। जो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड देश है, इंडोनेशिया, 8वीं और 9वीं शताब्दी से वहां रामायण का जो एक प्रचलन है वह चलता आ रहा है। जी। इतनी धूमधाम से हो सकता है भारत में कहीं ना मनाई जाती हो, रामायण वहां मनाई जाती है, जो जैवनीज लैंग्वेज में हमारा ट्रांसक्रिप्ट की गई, और उस रामायण को 8वीं और 9वीं शताब्दी में अडॉप्ट किया गया इंडोनेशिया द्वारा, और आज भी वह एक धूमधाम से मनाई जाती है। तो राम तो पहले से ही स्थापित हैं, और अगर कोई पंथ है तो वह पंथ की तरह ही सोचेगा। पंथ एक लकीर में सोचेगा, एक दिशा में सोचता है, पर हिंदू धर्म जो है, जो सनातन धर्म है, उसकी कल्पनाएं अपार हैं, और वह कोई एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं, बाई डायरेक्शनल सोचता है हमेशा। जी।
तो ये है कि राम जो है आने वाले युग में जो है पूरे विश्व में अपनी जो सहिष्णुता की बात है, जो सबको एक साथ लेने की बात है, जैसे आपने युद्ध की ही बात कही जी। कि राम जी ने युद्ध किया तो अपने परिवार के किसी लोगों को लंका में स्थापित नहीं किया, वहां पर उसने वहां के नागरिकों को किसी तरह से प्रताड़ित और परेशान नहीं किया। जैसा कि आज के युद्ध में देखा जा रहा है कि चाहे यूक्रेन परेशान हो रहा हो, चाहे हमास में परेशान हो रहे हैं, और नागरिक जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम जी ने जो प्रयत्न किए, जो जी। उनकी एक जर्नी रही, जी वह एक संदेश देने के लिए रही। एक हमेशा एक प्रतीकात्मक एक संदेश जाता है कि आप कभी भी हमेशा धर्म का पालन करें, और अंत में जो निर्णय आए, जो संदेश जाए, वो धर्म के पक्ष में ही जाए। वह लड़ाई भगवान श्री राम किसी भी प्रकार से जीत सकते थे। जी उन पे अनेक शक्तियां थी, उन पे अनेक संसाधन थे, परंतु उन्हें एक धर्म का संदेश देना था। जी। तो साथ में बानर, भालू, गिरिवासियों को साथ में लेकर उन्होंने समरसता का वह भाव, संगठन का एक भाव, समरसता का एक भाव, एकजुटता का एक भाव और प्रयत्न करने का एक भाव, लोगों उसके में- बाद भी युद्ध को युद्ध की तरह नहीं दिखाया। जी। कोई विध्वंसक युद्ध नहीं था वह। जी जिसको परास्त करना था, जिसने अधर्म किया, जिसने अधर्म का कार्य किया, उसके परास्त करके और उस लंका में भी ये संदेश दिया कि आप आइंदा से धर्म का ही पालन करें। तब वह अपनी नगरी वापस लौटे। जी। जिस तरह से प्रभु जी राम जी को आप बता रहे हैं, उनके कार्य और व्यक्तित्व को बता रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि सभी व्यक्तित्व के, यानी सभी पंथ के लोगों को जो है उनका अनुसरण करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, यह संदेश मैंने स्पष्ट दिया कि उनके मार्ग पर चलकर तो हर पंथ को लाभ होना है। अच्छा। किसी का कोई नुकसान ही नहीं और लाभान्वित ही होंगे। जी हम नहीं कह रहे कि आप अपनी पद्धति बदल दें, हम नहीं कह रहे कि आप अपने रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदल दें, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो बदल दें, परंतु भगवान श्री राम का अनुसरण करेंगे तो आपको फायदा ही होना है, लाभ ही होना है। आप विश्व की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में ही रामचरितमानस फाड़ी जाती है, हिंदू धर्म को धोखा बताया जाता है और राम को भी नकारने की बात की जाती देखिए, आज बड़ा पश्चाताप हो रहा है उन लोगों को जो, अभी मैं पढ़ रहा था, एक अभिनेता है, उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में भगवान श्री राम को काल्पनिक माना, पर अच्छा। आज मैं उसके लिए क्षमा मांगता क्षमा हूँ मांगते हैं। और मैं चाहता हूँ राम मंदिर बने। राम मंदिर बन रहा है तो मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। और यही है कांग्रेस, जी जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। आज वही कांग्रेस एक निमंत्रण के लिए भीख मांग रही है, इंतजार बैठी है कि निमंत्रण दिया जाए। तो जिनके जो कर्म है, जिन्होंने पाप किया है, मुगल काल से लेकर मुलायम काल तक जो पाप हुआ है, और जो जिस प्रकार से प्रताड़ना कही गई है, और किस प्रकार से कितने कार सेवकों ने बलिदान दे दिया, कितने राम भक्तों ने बलिदान दे दिया, मुगल काल से मुलायम काल तक का जो वो एक स्मरण किया जाए तो बड़ा भयानक है। और वह लोग पश्चाताप कर रहे हैं और इनका पापों का फल भी इन्हें मिलेगा। जी। तो राम को जो नकारेगा उसे देश और समाज भी नकार देगा। देखिए, राम सिर्फ एक शब्द नहीं, जी। राम एक परिभाषा है, एक जीवन यापन करने की, एक जीवन यात्रा है, एक जीवन यापन करने की, एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो हम बात करते हैं, जी। एक आइडियल जो हम बात करते हैं, राम सिर्फ शब्द नहीं, एक यात्रा है, एक भाव है। उस भाव में जो लीन हो जाएगा वह लाभान्वित होगा, और जो लीन नहीं होगा उसके विरुद्ध जाएगा, जी उसको लाभ कभी नहीं मिलना, उसका कहीं ना कहीं एक पाप का कार्य किया जाए। जी। आध्यात्मिक रूप पर आए तो राम एक जीवन यात्रा, जैसे आपने बताया कि सुबह राम राम, शाम को राम राम, जीवन की शुरुआत राम राम। बच्चा अगर पैदा होता है तो परिवार में राम राम कहवाया जाता है, नामकरण के समय में भी पहला शब्द राम जाता है, और फिर गमन के समय जीवन की यात्रा समाप्त होती है तो फिर राम नाम सत्य के साथ होती है। देखिए, प्रारंभ भी राम से है और अंत भी राम से है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसे हमारा जिला है जिसमें मैंने हर गांव राम राम की जो अभी जिक्र हुआ था, वह यात्रा करी थी, तो ये ब्रजभूमि है, यहाँ राधे राधे लोग ज्यादा कहना पसंद करते हैं, परंतु जब राम का नाम लिया गया जी तो वह हृदय से लिया गया। जी। मैं सीधे कनेक्ट कर पाया लोगों से, जी। राम राम करते हुए सीधे कनेक्ट कर पाया। कोई अम्मा आई वो बोली जी तो सबसे बड़ा नाम है जी, जा नाम के आगे तो कछु ना है, अगर ब्रज भाषा में बोला जाए तो राम के नाम पर जो भाव निकल के आते हैं वह स्पष्ट करते हैं कि पीढ़ियां जो हैं, जो हम जो सनातनी हैं, हम में एक परंपरा रही है, वो है कल्चरल इनहेरिटेंस की। जी। हम कुछ लिखा हुआ नहीं स्वीकारते, हम कुछ देखा हुआ नहीं स्वीकारते, जो हमें बताया जाता है पूर्व से, हमारी पीढ़ियां आगे तक चलती जाती हैं। और हम कहीं पूजा पाठ शुरू करते हैं तो कभी उसे समाप्त नहीं करते। इसी प्रकार से जो 500 वर्ष पूर्व की जो प्रतिज्ञा है, जो कई पीढ़ियों ने सुना, समझा और आगे कैरी किया, आज हमारी पीढ़ी जिसे राम मंदिर भव्य रूप में मिलने जा रहा है, वह
एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है, हमें यह समझना चाहिए और भगवान श्री राम के संदेश को पुनः शून्य से स्थापित करते हुए इस विश्व में ले जाने का कार्य हमें करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। जी, राम जी को आपने बोला कि सभी पंथ को मानना चाहिए और उसमें लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि आज राम मंदिर बनवा लो, कल मौका लगेगा तो हम तोड़ भी देंगे। देखिए, जो आक्रमणकारी रहे हमेशा, उनका आक्रमण शुरुआत से रहा। कितनी कितनी सभ्यताएं हैं और कितने कल्चरल जो सेक्ट्स हैं जो मिट गए। जी, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो खत्म हो गई, खत्म होती गई, परंतु सनातन हमेशा चल रहा है, क्योंकि सनातन का हमेशा जो प्रभाव रहा है वो आक्रमणकारी नहीं रहा और पूरे विश्व को साथ लेकर चलने का एक प्रभाव रहा है। वासुदेव कुटुंबकम का जो हम बात करते हैं जी, हमारा एक प्रभाव हमेशा रहा है, एक संदेश हमेशा रहा है कि विश्व का कल्याण हो। तो हम जो भी बात करते हैं वैश्विक स्तर पे करते हैं। हम राष्ट्र को मानते हैं, राष्ट्रवाद हमारे अंदर है, परंतु हमारे राष्ट्र से इस विश्व का क्या कल्याण हो सकता है, इस विश्व को क्या लाभ मिल सकता है और हम इस विश्व को क्या संदेश दे सकते हैं, हम हमेशा यह प्रयास करते हैं। हम आक्रमण पे विश्वास नहीं करते, हम दूसरे की भूमि को जबरन छीनने का विश्वास नहीं करते। ये हमारे जो संदेश हैं, ये हमारी पद्धति है, ये हमारा जो कल्चर है, इसको हम हमेशा प्रोलिफरेट करने के लिए चलते हैं और यही हमारा भाव रहता है। इसलिए सनातन हमेशा रहता है और रहेगा। जी, राम राम की यात्रा आपकी चल रही है और अभी कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक चलती रहेगी, क्या है आगे का? देखिए, मैंने अलीगढ़ की, जैसे मैंने आपको बताया, एक भुजा जो यमुना जी है वहां से प्रारंभ की थी। जो एक कोना अलीगढ़ का लगता है, पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो अलीगढ़ टप्पल से शुरू होता है, पॉलिटिकल मैप की बात की जाए, और अंत जो है आप गंगा जी की तरफ मैं जो ले जाना चाह रहा हूँ यात्रा को, जो चल रहा हूँ अभी अतरौली में चल रहा हूँ, विधानसभा अतरौली में, तो वह गंगा जी की ओर जा रही है। तो कई ऐसे गांव हैं जो मैंने इस जो रूट चुना मैंने, और ये रूट कोई मैंने पहले नहीं बनाया था अपने आप, ये बनता गया। लोग मुझसे कहते गए, कोई किसी ने मेरा वीडियो देखा, कोई किसी ने मेरे को अखबार में पढ़ा, किसी ने मेरा कोई फोटो देखा, तो मुझे बुलाते गए। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। हरदुआगंज यहाँ पे एक नगर पंचायत है, वहाँ ग्राम जो है हरदुआ है। अच्छा। अब मैं वहां पहुंचा तो वहां लोगों ने बुला लिया, मैं निकट के गांव से गुजर रहा था तो लोगों ने कहा हरदुआ भी आओ। हरदुआ पहुंचा तो बड़ी अच्छी बात पता लगी वहां पे। बोले वो हरदुआ जो नाम है उसका जो अगर प्राचीन अगर एक वो देखा जाए, एक्सट्रैक्ट देखा जाए, तो हल धोया है वो जी। बलराम जी दाऊ जी जब राक्षस कोल का वध करके गंगा जी की ओर जा रहे थे प्रायश्चित करने के लिए जी और स्नान करने के लिए, तो गांव वासियों ने उन्हें वहीं रोक लिया जी। और वह उन्होंने अपना हल जो है गांव वासियों के निवेदन पर उसी तालाब में धोया, तो हरदुआ पड़ा। उसका नाम हल धोया था, जो हरदुआ हो गया। और जो तालाब है उसका आकार भी हल्के आकार में का है। तो यह चीजें अपने आप बनती गई, जुड़ती गई, मैं उन्हें प्रचारित करता गया। अब मेरी जो अब मैं फाइनली जो बना चुका हूँ, इसका एक योजना बना चुका हूँ, इसकी रचना जो है वह गंगा जी पर इसे यात्रा को समाप्त करने की है, जहां से मैं पूर्ण रूप से पुनः एक संदेश दूंगा राम राम का जी। और राम राम के कई अर्थ निकले। मैंने गांव वासियों से ये भी सुना, ये भी कहा कि भाई दुश्मन भी जाए तो उसे राम राम कर देना, रुक जाए। अच्छा। कुछ क्षण के लिए दुश्मनी भूल जाएगा, पलट के राम राम जरूर करेगा जी। तो ये सब चीज है आध्यात्मिक रूप से, जैसे हमने बताया कि रा आ मा तीनों का आप योग करेंगे और इसे 2 बार बोलेंगे तो तीनों का योग 54 होता है, 54 दुगनी 108 होता है। तो 108 बार माला जपना और राम राम बोलना वह बराबर है जी। बच्चों में संदेश गया, बच्चे भी राम राम करने लगे जी। और कई बार फोन भी आया लोगों का, अभिभावकों का, कि हमारा बच्चा तो अब राम राम करता है सुबह उठ करके। तो एक संदेश है और संदेश हमने यात्रा के रूप में चलाया। मेरे कई सहयोगी हैं जिन्होंने कहा और जो साथ जुड़े जी। आपके माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहता हूं जी, तो बहुत आवश्यक है कि मैं सभी अभिभावकों से, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको सिखाएं कि सुबह उठकर राम राम करें, बड़े बूढ़ों से राम राम करें जी। वो कहीं पढ़ने जा रहे हैं वहां राम राम करें, नौकरी करने जा रहे हैं वहां राम राम करें, किसी कक्षा में जा रहे हैं वहां राम राम करें, कोचिंग में राम राम करें। और सबसे बड़ी बात, आप फोन पे हाय हेलो ना बोल करके सीधे राम राम करें जी। तो इससे एक हमारा एक भाव बनता रहेगा और राम के नाम पर बच्चे जिज्ञासा के साथ और जानना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं वह इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और उस जो जर्नी है उसका एक भाग बन जाएंगे जी, कि हम भी उस राम की पद्धति पे चलेंगे। क्योंकि जो बात हर रोज बोली जाती है एक दैनिक क्रिया बन जाएगी, तो उसको जानने की एक जिज्ञासा बन जाती है। तो ये मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से ये स्वीकार हो और सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूं और फिर राम राम करता हूं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर निशीथ शर्मा जी को, जिन्होंने राम राम यात्रा गांव गांव चालू की
उन्हें भी पता नहीं था कि इसका परिणाम इतना अच्छा मिलेगा और पूरे गांव में राम राम की शुरुआत हुई और आगे भी इनकी यात्रा लगातार चलती रहेगी, क्योंकि राम की यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली है। राम आदि हैं, अनंत हैं। संवाद टीवी के राम भक्त वंदन कार्यक्रम में ऐसे ही राम भक्तों के दर्शन कराते रहेंगे। अगर आप भी किसी कार सेवा में जुड़े हैं या राम जी के नाम पर कोई काम कर रहे हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। संवाद टीवी आप सबको देश और दुनिया तक ले जाने का काम करेगा।